नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। नमस्कार, आदाब। आज हम देगलूर नाका गोल्डन फंक्शन हॉल के पास मराठवाड़ा पयामात के ऑफिस पर आए हुए हैं। नांदेड़ में चंद दिन पहले मराठवाड़ा जो रिश्ते लगाने का पयामात लगाने का एक ऑफिस है, इसके बारे में सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हुआ और कहीं एक अखबार में और सोशल मीडिया पर बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा गया, इसके बारे में हम मौलाना एजाज साहब से पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे फ़ोटो को लेकर और कोई अखबार में जिस तरीके से इनका जो बातमी आई, ये बातमी सही है या गलत, इसके बारे में उनसे क्या उनका बोलना है, ये हम उनसे जानते हैं। माशाल्लाह, हम जो पयामा सेंटर चलाते हैं ये काफ़ी अरसे से चालू है। मेरा नाम मोहम्मद एजाज एशाती है और ये मराठवाड़ा पयामा सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से चालू है। और जो एक न्यूज़ जो है तो 2-4 दिन पहले जो सोशल मीडिया के ज़रिए से एक बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि भाई लड़कियों के बायोडाटा फ़ोटो जो है तो ग्रुप के अंदर वायरल हुए हैं, वो न्यूज़ वैसी नहीं थी। हमने 1 साल पहले हमारे जावेद भाई किराना दुकान वाले वागी रोड के, उनके पास लड़कियों के बायोडाटा फ़ोटोज़ उनके भाई के रिश्ते के लिए दिए थे। 1 साल पहले दिए थे, तो उनके ज़रिए से जो है तो ये कुछ दिन 2-4 दिन पहले उनके ज़रिए से ग्रुप में चले गए। वो ग्रुप में ना तो हम मेंबर है उसमें और ना ही एडमिन है, ना उस ग्रुप में हमारा कोई ताल्लुक़ है। तो उनको हमने बोले कि भाई बायोडाटा फ़ोटो जब ग्रुप में चले गए तो बाद में से उनको इत्तला किए और वो बायोडाटा फ़ोटो उन्होंने डिलीट कर दिए। उसके बाद जो है तो मामला वहीं ख़त्म हो गया था। लेकिन कुछ पत्रकारों ने उसको अपने लेवल पर जो है तो एक अलग अंदाज में जो है तो ग्रुप में वायरल हुए। उस ग्रुप के अलावा दूसरे ग्रुप में बायोडाटा फ़ोटो बिल्कुल नहीं गए हैं। वो जावेद भाई से हमने बोले तो भाई उन्होंने बोले कि भाई हमारे से गलती से बायोडाटा फ़ोटो चले गए थे, उसके बाद जो है तो उसका कोई मुद्दा नहीं रहा। ये इससे पहले कभी ऐसा हुआ था क्या कि अपने कितने सालों से आप चलाते हैं, तो ये प्रकार पहला बार हुआ कि इससे पहले कभी हुआ ऐसा? ऐसा तो आज तक कि नहीं हुआ है कि बायोडाटा फ़ोटो ग्रुप में गए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो रिश्ते चलाते हैं इसमें हमारा खुद का पर्सनल रिश्तों का ग्रुप भी नहीं है। हम खुद जो है तो बायोडाटा फ़ोटोज़ ग्रुप में नहीं डालते हैं। और जो लड़कियों के बायोडाटा फ़ोटोज़ के बारे में हम फिक्र करते हैं कि भाई लड़कियों के बायोडाटा फ़ोटो ग्रुप में जा रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि भाई लड़कों के भी बायोडाटा फ़ोटो ग्रुप में ना भेजें। लड़कों का भी जो है बायोडाटा एक पर्सनल रहता है, उनका भी जो है तो बायोडाटा सीक्रेट रहता है, उसको भी जो है तो ग्रुप में वायरल ना करें बगैर इजाज़त के। आप कितने सालों से होते हैं, अभी तक कितने लोगों के आज रिश्ते आपने जुड़ाए हैं? तकरीबन आप कितने सालों से ये काम करते हैं और कहाँ कहाँ आपके लोग जुड़े हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 सालों के करीब हो गए हैं ये काम चालू करके। इन 3 सालों में तकरीबन 150 के आसपास रिश्ते तय हो चुके हैं और पर्सनल में ही काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक ब्रांच परभनी में भी चालू होने वाली है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका भी इफ्तिताह हो जाएगा। तकरीबन काम हो चुका है और आगे भी इस तरीके से ब्रांचेस चालू होंगे। और सोशल मीडिया पर जो रिश्ते बायोडाटा फ़ोटोज़ आते हैं उनके लिए मैं आवाम से ख़ुसूसन अपील करता हूँ कि बराह करम अगर आपके पास कोई ग्रुप में पर्सनल ग्रुप में अगर लड़कियों के बायोडाटा फ़ोटो आते हैं, लड़के के हो चाहे लड़की के हो, आप जो है तो उसको एडमिन की ज़िम्मेदारी होती है कि भाई आप जो है तो जिसने ग्रुप में वायरल किया है उनको फ़ौरन बोले कि भाई लड़की के बायोडाटा फ़ोटोज़ ग्रुप में आ गए, आप डिलीट कर दीजिए। ये हर एक की ज़िम्मेदारी है। और हम जो ख़ुसूसन बायोडाटा फ़ोटोज़ हमारे मेंबर को भेजेंगे, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि आपके पास जो बायोडाटा फ़ोटोज़ आते हैं लड़की के हो चाहे लड़के के हो, आप उसको अमानत समझकर ही अपने पास रखें। अपने अलावा अपने रिश्तेदार को भी ना भेजें। अगर आप बगैर इजाज़त के बिला ज़रूरत किसी को अपने लड़कों के हो चाहे लड़की के हो अगर बायोडाटा फ़ोटोज़ भेजते हैं तो आप अमानत में ख़यानत करने वाले शुमार होंगे। कहीं मराठवाड़ा ये मैरिज ब्यूरो को जो निकाह जो सेंटर है इसको बदनाम करने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है? अभी इस बारे में तो हमारा कुछ तजुर्बा नहीं है कि भाई लोग क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे चल के ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी और आगे भी बहुत काम करना है। ये छोटी मोटी चीज़ों को देखकर हमें यहाँ रुकना नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इरादा है कि मराठवाड़े में हर जगह पर हमारी एक ब्रांच होना और हर जगह पर हमारा काम होना, ये हमारा मकसद है। अब ये सारी चीज़ें हमारे साथ शायद आगे भी होती रहेंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई बराह करम कोई अगर चीज़ होती है तो उसकी पूरी तहकीक कर ले कि भाई ग्रुप में कौन डाले और कहाँ से आया और क्या चीज़ है, उसके बाद ही जो है तो कोई न्यूज़ बनाए। आपका कोई ग्रुप वगैरह है जिस तरीके से लड़की लड़कों के बायोडाटा भेजना और उसके बाद देना, या फिर
पर्सनल वो लोगों को देते हैं आप जिनको बच्ची पता ना है तो, या फिर वो खुद आके देख सकते हैं, उनको फ़ोन के ज़रिए बताते हैं आप बायोडाटा फोटोज़? हमारे पास जो काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनली होता है। हमने जो बीच में भी जो साहब को बायोडाटा फ़ोटो भेजे थे उनको पर्सनल भेजे थे, और हमारे पास रिश्ते का एक भी ग्रुप नहीं है। हम खुद जो है तो बगैर ग्रुप के पर्सनली काम करते हैं। सामने वालों को लड़की का बायोडाटा फ़ोटोज़ भेजते हैं, जहाँ जम सकता है जो मुनासिब है वहीं भेजते हैं। अगर उनको दोनों को समझ में आता है तो ही रिश्ता आगे बढ़ता है। ग्रुप वगैरह में हम बायोडाटा फ़ोटोज़ बिल्कुल नहीं डालते। उसके बाद अगर जो रिश्ता नहीं होता है और फ़ोटो उनके पास रहती तो वो वापस मंगा लेते हैं या उड़ाने का कहते हैं, क्या है? अभी तक ऐसा नहीं हुआ है? तकरीबन एक ऐसा माहौल है कि भाई अगर नहीं समझ में आता है तो हमने ऑफिस में लिखकर लगा दिया हमारे शराइत में कि भाई अगर आपको कोई बायोडाटा फ़ोटो नहीं समझ में आता है तो आप डिलीट कर दीजिए। और ख़ुसूसन मैं हमारे मास्टर माजा के थ्रू ये बात गुजारिश करूँगा कि अगर आपको कोई बायोडाटा फ़ोटोज़ नहीं समझ में आते हैं तो वो डिलीट कर दे, ज़्यादा दिन तक संभाल कर ना रखें। कभी ऐसा इत्तेफाक होता है कि भाई आप मोबाइल में रख कर भूल जाएंगे, कोई बाद में उसको जो है तो देखेंगा, अब उसको पता नहीं कि भाई रिश्ता हुआ या नहीं हुआ, तो वो जो है तो बायोडाटा फ़ोटोज़ की तरफ तवज्जो देंगे। आप क्या रहते हैं रिश्तों में, जैसा तलाकशुदा या किन किन के रिश्ते लगाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन सभी रिश्ते होते हैं, बेवाओं के भी, इसी तरीके से अनमेरिड के भी। ज़्यादातर अभी तो इंजीनियरों का चल रहा है, इंजीनियरों को ज़्यादा लोग तरजीह दे रहे हैं। डॉक्टर्स वगैरह भी है लेकिन वो कम है। और मैं खुसूसन हमारे मुस्लिम मुआशरे दरख्वास्त करूँगा कि जो हम रिश्ते के लिए निकलते हैं तो ज़्यादातर हम जो हमारी कैटेगरी होती है कि हम क्या करते हैं कि डॉक्टर है तो डॉक्टर ही तलाश करते हैं। तो इस तरीके से हमारा नज़रिया ना हो, बल्कि बच्चे की काबिलियत देखकर, जैसे हमारे पास एक कलमुरी का रिश्ता हुआ है एक हफ़्ता पहले, तो बच्चा फार्मेसी और बच्ची डॉक्टर है, तो उन्होंने बच्चे की काबिलियत देखे, बच्चे की काबिलियत देखकर डॉक्टर बच्चे उनको दे दिए। तो ये काबिलियत देखकर दिया जाता है। तो मैं तकरीबन आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि बराह करम जो भी रिश्ते चल रहे हैं उन रिश्तों में जो रिश्ते आज होते हैं तो उसमें ज़्यादातर हम बराबर की डिग्री ना देखें, जो मुनासिब काबिलियत देकर रिश्ते तय करें, ख़ानदानी देखकर। जिस तरीके से आज माशरे में जो हालत हो रही है जी, बच्चियों को जिस तरीके से जुल्म कर जा रहा है दहेज के नाम से, अपना सदफना के नाम से, और उसके बाद में ऐसा बताया जा रहा है कि जब रिश्ते लगाते कोई भी घरगुती या कोई लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी वो रिश्ते लगाते और वो बड़ा चढ़ा के बताते हैं, उसके बाद वहाँ पर वो निकलता कुछ और है, फिर उसके बाद वो बच्ची को भुगतना पड़ता है। ऐसा एक वाक़या सबा बेगम के साथ हुआ, तो उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि रिश्ते लगाने वालों ने एक अच्छा सा परिवार बताया, वो निकले वैसा। तो ऐसा अपने पास कोई होना नहीं चाहिए, आपके पास हुआ है ऐसा? माशाल्लाह ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बतला दूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिश्ता हुआ था उसमें एक हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा बीच में थी। उनके ज़रिए से जो है तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है कि हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप निकाह क्यों नहीं करते? तो उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि आपके पास कोई रिश्ता है? तो उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्ता सामने बतलाया, तो जाकर रिश्ता हुआ। तो इससे ये बतलाना है कि भाई रिश्ते के लिए बीच में एक मेडिएटर का होना ज़रूरी है। और रहा मामला रिश्तों का, जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैं तो आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि अभी जो काम है सबसे अच्छा काम रिश्तों का है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते के लिए बीच में एक जो है तो हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा एक खातून बीच में थी। तो रिश्तों का जो काम है बहुत अच्छा है, इसको अच्छे अंदाज से करने की ज़रूरत है। अब जो रिश्ते वाले अगर गलत सलत बोलते हैं तो वो उनकी ज़िम्मेदारी है कि बराह करम आप झूठ बोलकर रिश्ता ना कराए। आप लोगों से जो रिश्ते के ताल्लुक से आपके पास आते हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोगों से ऐसे रिलेशन बनाएं, ऐसे ताल्लुकात बनाएं कि अगर आपके पास उन लोगों का रिश्ता नहीं भी होता है तो आपकी लोग इज़्ज़त करें और आपको एक फ़ैमिली मेम्बर समझकर काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करते हैं हम यहाँ पर 3 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे हमारे पास रिश्ते हुए हैं, तो लोग हमें पराया नहीं समझते हैं, एक फ़ैमिली मेम्बर की तरह हम काम करते हैं और लोग भी हमें हमारे साथ उसी तरीके से व्यवहार करते हैं। मैं हमारे मुआशरे में जो बायोडाटा फ़ोटोज़ ग्रुप में आते हैं उस ताल्लुक़ से आवाम से यही दरख्वास्त करता हूँ कि पहले तो बग़ैर इजाज़त के बायोडाटा फ़ोटो ग्रुप में ना भेजें, और अगर कोई बायोडाटा फ़ोटोज़ आपको मिलता है तो बराह करम आप अपने रिश्तेदारों को या अपने पहचान वालों को ना भेजें। कभी क्या होता है कि हमने किसी को रिश्ता भेजे या कहीं से कोई रिश्ता मिला तो वो ये नहीं देखते हैं कि भाई वो रिश्ता हो सकता है या नहीं हो सकता, बस उसकी इंक्वायरी में लग जाते हैं। अब समझो कोई अच्छा इंजीनियर, अच्छे घराने के लोग हैं, उनका बायोडाटा फ़ोटोज़ किसी के हाथ में चला गए तो वो उसकी इंक्वायरी चालू कर देते हैं कि भाई वो बच्चे को बच्ची पसंद आई नहीं आई, वो उसका कोई मुद्दा ही नहीं है। वो लड़के ने लड़की अभी देखा ही नहीं है, बस उनके पास बायोडाटा फ़ोटो चले गया। अब उनको ये भी नहीं मालूम कि बच्ची कौन है। क्या करते हैं बच्ची वाले, इंक्वायरी में लग जाते हैं। अगर बच्ची वालों ने आपने बच्ची देखे है, वो देने के लिए तैयार है और एक दूसरे को देखते हैं और बच्ची वाले देने के लिए तैयार है, आपको अब पक्का इरादा होगा कि भाई हमें बच्ची देना ही है, तो आप बच्चे की इंक्वायरी के लिए निकले। और इसी तरीके से लड़के वालों से भी गुजारिश है कि अगर आपके पास किसी बच्ची का बायोडाटा फ़ोटोज़ किसी और ज़रिए से आता है
तो आप पहले ये सोच लें कि भाई ये लोग हमें दे सकते या नहीं दे सकते, हम उनके मेयार में उतर सकते या नहीं उतर सकते। नहीं तो ऐसा होता है कि लड़की अच्छे बड़े ख़ानदान की है, अब जो है तो अपना उतना लेवल नहीं है, तो अपन वहाँ पर इंक्वायरी ना करें और उसको जो है तो फ़ौरन डिलीट कर दे। ऐसे जो है तो इस तरीके से हमारे माशरे में हालात चल रहे हैं कि बस इंक्वायरी कर रहे हैं, नौजवान बच्चा है उसकी इंक्वायरी ऐसे महल्ले में हो रही है कि वो बच्चे परेशान हो जा रहे हैं हमारे नौजवान बच्चे की भाई रिश्ता चल रहा है या क्या हो रहा है। पूरी उसके जो है तो महल्ले में चोचो हो जा रही है कि रिश्ता इसका बार बार जो है तो आ रहे, कितने रिश्ते हो रहे क्या नहीं की, इस तरीके से माहौल ना बनाए। जी, हमारा एड्रेस है देगलूर नाका गोल्डन फंक्शन हॉल नांदेड़, ये हमारा एड्रेस है। और जो लोग रिश्तों के लिए मुनासिब मेयारी ख़ानदानी रिश्ते की तलाश में हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो हमारे ऑफिस पर आकर मुनासिब और ख़ानदानी रिश्ते तलाश कर सकते हैं। अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा माझा महाराष्ट्र लाईव्ह।